Assalamu alaikum to everyone. Hope so that you all are fine. We are doing the exercise number 8b. Last time we have done with the question number 1, 2 and 3. Up till question number 3 we have done. And hope so that the concepts must be cleared by your side also. For today we are going to discuss the question number 4, question number 5 and question number 6. It is present on the page number 137, book D2 updated edition mathematics. Okay. First of all we are going to do the question number 5 and the question number 6. Okay. Question number 4 we shall do inshallah after the question number 5 and question number 6. Question number 5 and question number 6 you have to do on the book. Okay. I am going to read the statement of the question number 5. The statement is that find the coordinates of point P from the graph. So हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ग्राफ के अंदर जो उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, यानी हर एक के दो कोऑर्डिनेट्स इन जनरल होते हैं. जैसे कि देखें यहाँ पे जनरल एक्स वाई लिखा हुआ है, यानी एक्स की पोजीशन पे एक्स लिखना है हम लोगों ने, वाई की पोजीशन पे वाई लिखना हुआ है. जैसे इस पॉइंट के लिखे हुए हैं 2 और 1, देखें पहला एक्स है दूसरा वाई, ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो हम लोगों ने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी के. तो देखें ग्राफ को रीड करेंगे, हम ओरिजिन से स्टार्ट करते थे, तो ओरिजिन से पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे राइट साइड या लेफ़्ट साइड की तरफ. तो ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे हम लोग पहले देखेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की तरफ है तो लेफ़्ट साइड देखेंगे -2 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा -2. ठीक है. और वाई कोऑर्डिनेट देखें हमारे पास y के अंदर ये -2 पे, उस पर -2 आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट -2 होगा y में. सो हम लोग सिर्फ इसका आंसर ऐसे बुक के ऊपर राइट कर देंगे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Pxy के साथ इक्वल होंगे. P x की जगह हम लोगों ने -2 और y की जगह भी -2 हम लोगों ने पुट कर दिया, जो कि उसके कोऑर्डिनेट्स थे. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इट इज़ द सेम एज द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन प्रीवियसली. In this question we have to find out the coordinates of 3 points given in the question P, Q and R. Okay, here you can see this is P, this is Q and this is R. Okay, so first of all if I am talking about the point number P, तो हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर है, देखें ज़रा हम लोग -5 तक मूव करेंगे तो फिर ये आएगा. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा -5 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास देखें -2, तो -2 आ जाएगा. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के देखें, क्यू का भी देख लें आप लोग, ये लेफ़्ट साइड पे -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऊपर जाके यहाँ पे 1 को टच कर रहा है, तो -3 और 1 -2 और ये 1 होगा. सॉरी ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. सो मेरा नहीं ख्याल अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, अच्छी तरह समझ आ गई होगी. दिस इज़ जस्ट द प्रैक्टिस. राइट नाउ आई एम गोइंग टू deliver a lesson on the question number 4, which is the main concern and the topic for today. Okay, that how we can plot or how we can draw the linear equations. अब मैथ के अंदर इक्वेशंस दी गई हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी पिक्चर बनानी है. मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ एक पिक्चर होता है मैथमेटिकल चीज़ों को शो करने के लिए. तो देखें हमारे पास 4 इक्वेशंस दी हैं. अब देखें इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है. एक्स की पावर भी नहीं लिखी यानी 1 है, वाई की पावर भी नहीं लिखी 1 है, सब में आपको पावर्स 1 नज़र आएंगी. तो जब पावर 1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देख रहे हैं. देखें P, Q, R, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन की ही लाइन है. बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है. तो आप लोगों के लिए मैं पार्ट नंबर A करूँगा. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पेपर के अंदर आते हैं. ठीक है, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा ये वाला आता है कि आप लोग ये ड्रॉ करके दिखाएं ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन को. तो x + 2y = 3 को मैं ड्रॉ करूँगा आप लोगों के लिए. रेस्ट ऑफ द पार्ट B, C एंड D विल बी योर होमवर्क. तो अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग पेज के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन राइट की हुई है, जो कि मेरे पास है x + 2y = 3. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने x के लिए वैल्यूज़ बनानी है, y के लिए बनानी है. मैंने y के लिए देख सकते हैं मैंने कट लगा दिया है, सिर्फ एक के लिए काफ़ी है. तो असल में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस में से 3 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपने यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेनी. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा. देखें
ये 2y यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की एक तरह से मेरे पास वैल्यू है, अगर इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अगर आप y की भी निकालना चाहते हैं तो देखें ज़रा, मैंने कट कर दिया लेकिन फिर भी आपको विजिबल है कि 2y इधर रहेगा y की वैल्यू निकालने के लिए 3 - x। सिंपल इक्वेशन है, आप लोगों को पता है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको 2 का नाम दे दें अगर आपने इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ x को सॉल्व करूँगा, ठीक है, एक इनफ होती है आपके लिए। तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब पॉइंट 1 के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी से y की कोई भी वैल्यूज़ रखनी है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि y की वैल्यूज़ आपने छोटी रखनी है, जैसे कि मैंने देखें पहले में y की वैल्यू 0 रखी है, दूसरे में 1 रखी है, और तीसरे पॉइंट के लिए जो है मैंने y की वैल्यू -1 रखनी है। आपने भी ज़्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि देखें यहाँ पे भी 5 आ गए तो इतना बड़ा ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। 5 तक तो ठीक है, बट ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे बड़ी तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो 0 +1 और -1 आप लोग रख लीजिएगा, आप लोगों को सजेशन यही है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कोई भी आप लोग वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब y की वैल्यू मैंने 0 रखी है, देखें इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करनी है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने ये चूज़ की है। तो देखें 3 - 2 और y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, 2 0s are 0, 3 - 0, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देखें ये पॉइंट 1 हमारे पास क्या बना, x एक्सिस में क्या आया 3, और y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी 0, ठीक है। जब यानी y की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन क्या कहती है ये वाली, कि x की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। इस तरह से आपने ये पॉइंट 1 बना लिया। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सपोज किया y की वैल्यू 1 है, इक्वेशन 1 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो देखें क्या बन जाता है हमारे पास, ये सारा x = 1 बन जाता है। तो पॉइंट 2 देखें x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 थी, तो पॉइंट 2 1 1 हमारे पास बन गया। पॉइंट 3 देखें मैंने ज़्यादा अपने पास से -1 ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा मैंने बताया आगे जाएंगे तो वैल्यू और बढ़ती जानी है, यहाँ तक भी 5 आ गई है। तो देखें -1 मैंने लिया, तो देखें 3 - 2 और यहाँ पे मैंने -1 y की जगह पुट किया हुआ है। देखें माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 × 1 2 आ जाएगा, 3 + 2 क्या आ गया हमारे पास 5। तो पॉइंट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x में 5 है और y में क्या है हमारे पास -1। तो दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 3। अब जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे, ड्रॉ करते थे, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते थे, पॉइंट 1 जितने भी पॉइंट्स गिवन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे मुझे 5 नज़र आ रही है, और पॉइंट 1 के अंदर 3 है, और पॉइंट 2 के अंदर तो 1 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू पॉइंट्स के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 5 है। तो जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे आप लोगों को पता है वो कहाँ तक होगा, ओवरऑल ऑल डायरेक्शंस के अंदर ये 5 तक होगा। देख रहे हैं आप, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है रफ सा, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 1 स्केल आप लोगों ने लिखना है। 1 स्केल इक्वल किसके है, मेरे पास देखें एक ब्लॉक है, मैंने ब्लॉक को हाफ किया हुआ है। 1 स्केल और 1 यूनिट इज़ इक्वल्स टू हाफ ब्लॉक, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेना। आप लोगों के हो सकता है ग्राफ पेपर छोटे हों, किसी में छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़े ब्लॉक वाला है, तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा, आपने भी करना है। 1 स्केल इज़ इक्वल्स टू और 1 यूनिट इज़ इक्वल्स टू हाफ ब्लॉक। सो आप लोगों ने कॉपीज़ पे ही मेंशन करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस पर लाइंस लगा देनी है अब, और पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। मैं आप लोगों के सामने पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखेंगे सारे। राइट नाउ ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यू कैन सी कि मैंने ये प्रॉपर इसको लाइंस लगा दी हैं, और जो हमारे 3 पॉइंट्स थे मैंने उसको प्लॉट कर दिया। लाइक आप देखें, जो मेरे पास पॉइंट नंबर 1 था वो क्या था, 3 0 था। तो देखें मैंने पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पे पहले x एक्सिस की तरफ आया 3, और y की तरफ कोई मूव नहीं करना क्योंकि y की वैल्यू 0 है। पॉइंट 2 मेरे पास था 1 1, तो मैं x की तरफ पहले 1 गया, देन मैं यहाँ से y की तरफ मूव किया 1, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट बन रहा है पॉइंट नंबर 2 1 1। पॉइंट नंबर 3 मेरा था 5 - 1, तो पहले मैं क्या किया, ओरिजिन से 5 की तरफ मूव किया, ठीक है, ये 5 आ गया। अब यहाँ से मैंने y की तरफ मूव करना जो कि -1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देंगे, जो कि क्या होगी, इक्वेशन होगी x + 2y = 3 की, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगी। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो ये देखें मैंने 3 पॉइंट्स को मिला दिया, और मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया कि ये चलती जाती है, ठीक है। जितने भी यानी और भी कुछ लोग 4 पॉइंट्स भी बनाते हैं, बट 3 इनफ होते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देना है, और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को। यानी अगर इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये MCQs वगैरह या फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, क्विज़ के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 समझ आ गई होगी।
इस क्वेश्चन की अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से नहीं हुई तो आप लोगों के लिए सुजेशन ये है कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके पीछे से दोबारा से रिवाइंड करके देखें। इट इज़ बेटर कि ये रिकॉर्डेड है तो अच्छी तरह से देखें। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो है वाइंड अप हो चुका है। ये लास्ट इसकी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, सीक्वेंस सीरीज़ वाला। ठीक है, सो होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। पॉइंट्स 3 आप लोगों के इनफ हैं। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन क्वेरी हो, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बी, सी एंड डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ ऑन योर कॉपीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर्स, ओके, एंड यू हैव टू पेस्ट by cutting them on your notebooks. Hope for the best. Okay, Allah Hafiz, take care.